नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कि हम आपको बताने वाले हैं, इसमें हम आपको 15 क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 15 क्वेश्चन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। आज के इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की जो आपका क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, इसके रूप में किसे नामित किया गया है। दिल्ली को, कि लखनऊ को, कि बेंगलुरु को, कि अहमदाबाद। तो आपको हम बता दें जो आपका हो जाएगा यूनेस्को की मतलब कौन सा आपका नामित हो जाएगा। तो आपको बता दें कौन सा शहर हो जाएगा। तो जो आपका क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटो क्या लिखा है, ग्रेस्ट्रोनॉमी है आपका। कौन से मतलब किस भारतीय शहर को मतलब चुना गया है। तो दिल्ली है, कि लखनऊ है, कि बेंगलुरु है, कि अहमदाबाद। तो आपको हम बता दें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, किस रूप में नामित किया गया, मतलब भारतीय शहर कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है लखनऊ। तो आपको हम बता दें जो लखनऊ है आपका, तो नवाबों का शहर क्या बोलते हैं। नवाबों का शहर किस शहर को बोलते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए जो लखनऊ है मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। लखनऊ जो है आपका नवाबों का शहर हो जाता है। आपको हम बता दें कि जो यूनेस्को में शामिल किया गया है आपका क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, मतलब कौन सा हो जाएगा शहर। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। आपको हम बता दें कि जो यहाँ पे मतलब इसको मतलब लाने का उद्देश्य क्या था। तो आपको हम बता दें यहाँ पे जो है आपका कि एक से बढ़कर एक आपका जो खाने पीने की चीज़ें मिलती है, मतलब आपको खासकर बता दें जो आपका टोकरी चाट है आपका, कौन सा टोकरी चाट है, बहुत ही फेमस है, जो कि आपका मैदा का बनता है। तो आपका किस शहर के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो आपको याद रखना है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आपका लखनऊ हो जाता है। उसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमला किया जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। तो जो आपका इजराइल ने किसके खिलाफ मतलब हमला किया है, किस देश के साथ। तुर्की के साथ, कि ईरान के साथ, कि मिस्र के साथ, कि सऊदी अरब के साथ। तो आपको हम बता दें कि जो है कौन सा देश हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी हाल की बात है, कुछ दिन पहले, अभी आजकल परसों की बात है, 3-4 दिन की बात है। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ईरान है, ईरान ने क्या किया है, जो इजराइल है, इजराइल पर मिसाइल हमला किया है। कैसा हमला किया है, मिसाइल हमला किया है, जिससे कि आपको बता दें जो आपका पश्चिमी एशिया है, कौन सा, पश्चिमी एशिया का तनाव ज़्यादातर आपका बढ़ गया है। जो कि आपको बता दें किस देश के द्वारा मतलब हमला किया गया है। तो आपको याद रखना है जो आपका ईरान है और इजराइल है, इनके बीच मतलब ईरान पर हमला किया गया है। तो आपको बता दें जो ईरान है, ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी। तो आपको पता रहना चाहिए ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी, तेहरान। कौन सा हो जाएगा। तो आपको राजधानी जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपको बता दें जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा दिन का नहीं पूछता, 5 से 6 महीने का अंदर पूछता है। क्योंकि जो आपका रिसेंट जानकारी होती है, रिसेंट आपका मतलब घटना होती है, हाल का घटना होती है, वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आपको बता दें कि ईरान और इजराइल में हमला हो रहा है, तो आपको यहाँ की राजधानी, राष्ट्रपति कौन है और मुद्रा क्या रहने वाली, इन सब के बाद मतलब आपको बेसिक जानकारी ज़रूर रहना चाहिए। तो आपको हम ईरान के बारे में हम आपको क्या बताए हैं कि इसकी राजधानी तेहरान हो जाएगी। बात करते हैं इजराइल, इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो इजराइल है आपका तेल अवीव क्या हो जाएगा, जो आपका तेल अवीव है यहाँ की राजधानी हो जाती है, मतलब इजराइल की। और ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ईरान है आपका, ईरान देश ने इजराइल के ऊपर मिसाइल हमला किया है, जो कि आपको बता दें जिससे कि जो आपका क्षेत्रीय तनाव है आपका बढ़ गया है, जो कि आपका पश्चिमी एशिया का आपका क्षेत्र आ जाता है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा।
तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी आपका अनिल कुंबले, ऑप्शन सी आपका VVS लक्ष्मण, ऑप्शन डी क्या है आपका संजय बांगर। तो आपको हम बता दें कि जो आपका भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बता दें जो VVS कौन हो जाते हैं, तो आपको बता दें जो VVS लक्ष्मण है उन्हीं को आपको बता दें इंग्लैंड के खिलाफ आपका जो टेस्ट सीरीज है उनके लिए अंतरिम कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नाम क्या हो जाएगा? VVS लक्ष्मण जो कि इन्हें नियुक्त किया गया है। आपको हम बता दें जो आपका इंग्लैंड का मतलब खिताब है टेस्ट मैच का, उसकी बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए मतलब शुभम गिल, तो शुभम गिल को क्या किया गया है, तो आपको याद रखना है शुभम गिल को मतलब कप्तान बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो आपको याद रखना है जो आपका इंग्लैंड के खिलाफ मतलब आपका टेस्ट सीरीज है उसके लिए जो है शुभम गिल को मतलब क्या किया गया है, भारत का कप्तान बनाया गया है। तो अगर हम बात करते हैं उप कप्तान कौन है, तो आपको याद रखना है उप कप्तान ऋषभ पंत कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के मतलब कप्तान कौन बने हैं भारत के, तो आपको याद रखना है शुभम गिल, और उप कप्तान कौन हो जाते हैं? ऋषभ पंत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VVS लक्ष्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में भारत में किस नए कोरोना वायरस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं? तो कौन सा वेरिएंट हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आपका XFG है आपका मतलब XFG की बात करते हैं, इस नामक से जो आपका नया आपका SARS कौन सा SARS जो है आपका COV मतलब CO2 जो है आपका मतलब वेरिएंट भारत में आया है, कौन सा आया है? तो आपको याद रखना है XFG जो कि भारत में नया कोरोना वेरिएंट आपका नया सामने मामला आया है। आपको बता दें कि जून 2025 की बात करते हैं तो 2025 में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस आए हैं, जो कि आपको बता दें जून 2025 तक की बात करते हैं एक्टिव केस जो है आपका 163 मामले आ चुके हैं। और हम आपको बता दें कि 9 जून तक को हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो 9 जून तक है आपका भारत में जो है आपका कोरोना के कितने केस आ चुके हैं अब तक, तो आपको याद रखना है 6491 केस। कितना? 6491 केस मतलब एक्टिव केस आ चुका है भारत में। आपको बता दें इस समय जो है आपका कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, इस समय लगातार आपका कोरोना वायरस फिर से आपका बढ़ रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका 2025 में 8वां आपका मतलब 8वां आपका 50 और 8 नंबर का जो है आपका ज्ञानपीठ आपका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपको हम बता दें जो 58 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्या नाम हो जाता है उनका, तो आपको हम बता दें कि जो उनका नाम क्या हो जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात करते हैं, उनको क्या मिला है? 58 नंबर का मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि आपको बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब रामभद्राचार्य को मतलब किसने दिया है, तो आपको बता दें जो राष्ट्रपति हैं भारत के, तो राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। तो आपको बता दें 16 मई 2025 को मतलब कौन सा पुरस्कार दिया गया है 58 नंबर का, तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 58 नंबर का जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। आपको हम बता दें कि जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बता दें कि जो आपका साहित्य का क्षेत्र होता है उसी के क्षेत्र में इस पुरस्कार को मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। आपसे अगर हम पूछते हैं कि जो यह पुरस्कार दिया गया था रामभद्राचार्य को मतलब कहाँ पे दिया गया था, तो आपको बता दें जो आपका राष्ट्रपति भवन है आपका कहाँ पे? नई दिल्ली मतलब विज्ञान भवन जो है आपका वहीं पे इस पुरस्कार को इनको दिया गया, तो कहाँ पे? नई दिल्ली पे। तो आप लोग जगह भी याद कर लेना और किसको मिला, कौन से नंबर का मिला, तो आप लोग देख सकते हैं किस क्षेत्र में मिला। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका पाने वाली जो पहली महिला हो
जाती है, कौन हो जाती हैं? आशापूर्णा देवी, जो कि आपको बता दें कि आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका भारतीय महिला मतलब प्रथम भारतीय महिला हो जाती है, जो कि क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी को। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि LIC के नए प्रबंधक निदेशक के CEO का मतलब कौन बने हैं? तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बता दें डेली हमारे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या पूछा है। भारतीय जीवन बीमा जो है आपका LIC, बात होती है LIC की, तो LIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आपका लाइफ है मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है या एग्ज़ाम में बाई चांस पूछ लेता है तो LIC के बारे में आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि LIC की स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना आपका कब हो जाता है? तो LIC की तो आपको याद रखना है 1956 में LIC की स्थापना हो जाती है, जो कि आपको हम बता दें कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और आपको बता दें कि जो वर्तमान समय के मतलब भारतीय में LIC के मतलब नए प्रबंधक निदेशक CEO कौन बने हैं? तो आपको याद रखना चाहिए कि जो नए प्रबंधक CEO बने हैं सतपाल भानु बने हैं। कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आपको नाम हम बता दे रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? सतपाल, आपका कौन सा? सतपाल भानु कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है LIC के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? सतपाल भानु बने हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना आपका हो जाता है 1956 में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? IMF के अनुसार 2025 में भारत विश्व की किस स्थान पर आपका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन है आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आपको बता दें जो आपका अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं GDP। तो आपका जो GDP है उसकी बात करते हैं तो आपको हम पहले बात हम आपको बता देते हैं। पहले नंबर पे आपका अमेरिका आता है। कौन सा देश? तो पहले नंबर पे आपका अमेरिका आता है। दूसरे पे आपका कौन सा देश आता है? तो दूसरे पे आपका चीन आता है। तीसरे पे आपका क्या जाता है? तो आपको याद रखना है जर्मनी आ जाता है। और चौथे पे आपका क्या जाता है? भारत। कौन सा आ जाता है? चौथे स्थान पे भारत। पाँचवें पे आपका आ जाता है जापान। कौन सा देश आ जाता है? तो आपको याद रखना है जो अर्थव्यवस्था है आपका पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे आपका चीन है, तीसरे पे आपका जर्मनी है, चौथे पे आपका भारत है, पाँचवें पे आपका जापान हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? तो भारत विश्व के आपका किस स्थान पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला स्थान बन गया है मतलब? तो आपको हम क्या बताए हैं कि चौथा। कौन से नंबर का है? तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि चौथा नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। आपको हम बता दें कि इसके पहले चौथे स्थान पे कौन था? तो आपको बता दें जापान था। जापान चौथे नंबर पर था। आपको बता दें जो भारत है, जब भारत की GDP कितना है? 4.19 ट्रिलियन डॉलर, जो कि भारत का GDP हो जाता है। वहीं पे बात करते हैं जापान की, तो जापान का सिर्फ एक अंक पीछे था, मतलब 4.18 आपका ट्रिलियन डॉलर, जो कि जापान का GDP था। तो एक अंक अगर आगे जापान 2 अंक होता आगे, तो आपको बता दें जापान चौथे नंबर पे हो जाता है। इसलिए आपको बता दें भारत एक अंक से आगे निकल गया है, इसलिए चौथे नंबर पे आ गया है GDP के मामले में, मतलब अर्थव्यवस्था के मामले में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो भारत है आपका, भारत का GDP कितना है, तो आपको पता रहना चाहिए कितना रहना चाहिए? 4.18 आपका ट्रिलियन डॉलर। और आपको हम बता दें कि इसको और हम आसानी से बता देते हैं कि 4187, यहाँ पे हम थोड़ा लिख दे रहे हैं आपको। तो आपको बता दें 4100 आपका जो 87.03 अरब डॉलर है आपका, इतना GDP भारत का पहुंचा है। आपको हम सीधा सीधा बता दे रहे हैं कि आप लोग सीधा
है याद कर लेना कि 4.18 आपका ट्रिलियन डॉलर आपका हो जाता है भारत की अर्थव्यवस्था। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि कौन से नंबर पर मतलब स्थान आ गया है, तो आपको याद रखना है चौथे नंबर पर जो है आपका भारत का सबसे बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़कर क्या किया है, चौथे स्थान पे मतलब अपना स्थान हासिल किया है। तो आप लोग देख सकते हैं। और सरकार का लक्ष्य क्या है, तो जो आपका 2028 आने वाला है, तो 2028 तक आपको बता दें तीसरे नंबर मतलब तीसरा स्थान तक हासिल करने का लक्ष्य बनाया है सरकार। और आपको बता दें वर्तमान समय में जो कि आपको बता दें चौथे स्थान पे आपका अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, जो कि भारत। पहले नंबर पे आपका अमेरिका हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में भारतीय जो आपका तटरक्षक बल है, अब तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है, मुंबई में कि विशाखापट्टनम में कि नई दिल्ली में कि कोच्चि में। तो आपको हम बता दें जो आपका तटरक्षक बल है, आपको बता दें कि जो आपका 137 नंबर का जो है आपका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो आपको बता दें जो आपका भारत की राजधानी है कहाँ पे हो जाएगी, तो जो आपका नई दिल्ली है। नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली में आपका जो 137वीं बैठक हुई थी कहाँ पे हुई है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो आप लोग देख सकते हैं नई दिल्ली में जो आपका तटरक्षक जो आपका है आपका बल अब तटीय सुरक्षा का समन्वय समिति है आपका 137वीं नंबर का जो है आपका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, आयोजित कहाँ पे हुआ है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली। बात आती है नई दिल्ली, तो आपको हम बता देते हैं कि भारत में जो है आपका जो कुल कितने राज्य हो जाते हैं, तो आपको बता दें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश होता है, जो कि आपको बता दें भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाता है। और आपको हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जो भारत के राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग हमारे चैनल पर आज जाकर विजिट कर सकते हैं, या आपको हम आई बटन पे आपको हम वीडियो दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से मतलब देख लेना कि मतलब भारत के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, राजधानी क्या है, राज्यपाल कौन है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, हम आपको आई बटन में दे देंगे, तो आप लोग देख लेना, मतलब ऊपर हम आपको वीडियो दे देंगे। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय राज्य में आपका वीथूट, आपका क्या लिखा है, वीथूट नामक वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस राज्य के द्वारा, केरल के द्वारा कि महाराष्ट्र के द्वारा कि असम के द्वारा कि आपका गुजरात के द्वारा। तो आपको हम बता दें कि जो आपका वीथूट है आपका कौन सा, वीथूट नामक वनीकरण की बात करते हैं, कब शुरुआत किया गया है, तो आपको हम बता दें इसकी शुरुआत आपका कब किया गया है, तो आपको हम बता दें इसकी शुरुआत जो है आपका केरल राज्य। कौन सा, तो आपको याद रखना है, आपसे क्या पूछा है कौन सा भारतीय राज्य, तो भारतीय राज्य हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है केरल। आपको बता दें कि जो आपका मतलब वीथूट है आपका वीथूट नामक वनीकरण कार्यक्रम की बात करते हैं, कब शुरू किया गया है, तो आपको बता दें जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 5 जून को जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसी के बीच मतलब वीथूट नामक वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। और आपको बता दें जो आपका वीथूट है इसको मतलब लाने का उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें कि जो मानव वन्य जीव है आपका संघर्ष को कम करने के लिए इसको मतलब शुरुआत किया गया, इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो आपका वीथूट नामक वनीकरण कार्यक्रम है कब शुरू किया गया, तो आपको याद रखना है कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है मतलब 5 जून को उसी के बीच मतलब इसको कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है आपका इस वर्ष का थीम क्या था, मतलब 2025 का थीम क्या था, तो अगर आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना। आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारी कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो आपको हम पूरा डिटेल में बताए हैं कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है, थीम क्या था, 2024 का क्या थीम था, 23 का क्या थीम था, मतलब हम आपको पूरा डिटेल में बताए हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे तब, और आप लोग नए होंगे तो आप लोगों को नहीं पता होगा, तो आप लोग पिछला वीडियो आप लोग देख लेना, आपको पता हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा।
हाल ही में किस मंत्रालय ने आपका नक्शा आपका कार्यक्रम का दूसरा चरण आपका शुरू किया है। जो आपका नक्शा है आपका कार्यक्रम किसके द्वारा चालू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, गृह मंत्री के द्वारा कि भूमि संसाधन आपका विभाग के द्वारा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आपको बता दें जो आपका नक्शा है, आपका नक्शा की बात करते हैं तो जो आपका नक्शा है इस कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत हुआ है। तो आपको बता दें जो नक्शा आपका मंत्रालय है इस कार्यक्रम की बात करते हैं जो आपका दूसरा चरण शुरू किया गया है जो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसके तहत हम आपको बता दें जो भूमि है, भूमि संसाधन विभाग के द्वारा मतलब इस चरण को इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपको हम बता दें आंसर हो जाएगा आपका भूमि संसाधन विभाग। तो कौन सा आपका था? नक्शा कार्यक्रम। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि आपको हम बता दें कि इसका उद्देश्य क्या था, नक्शा कार्यक्रम को लाने को शुरुआत करने का। तो आपको बता दें कि जो ग्रामीण क्षेत्र था आपका भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल जो आपका डिजिटल है, डिजिटल उसको डिजिटल बनाना आपको ऑनलाइन लाना है। इसका मेन कार्य यही था, बस और कुछ नहीं था। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका कार्यक्रम था दूसरा चरण कहाँ पे किस मंत्रालय के तहत। तो आप लोग देख सकते हैं भूमि संसाधन विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। और हम आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय हैं कौन हो जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए अमित शाह। कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए कि जो आपका गृह मंत्रालय है अमित शाह हो जाते हैं। और जो आपका क्या हो जाता है रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है कौन हो जाते हैं वर्तमान समय में, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताना। हम इसका उत्तर नहीं बताएंगे, आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट आपका क्या लिखा है, फिगर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने पर्यावरण आपका जो श्रेणी में शीर्ष स्थान टॉप पे कौन सा आपका राज्य है? महाराष्ट्र है कि गोवा है कि आंध्र प्रदेश है कि सिक्किम है? तो आपको हम बता दें जो आपका पर्यावरण श्रेणी में आपको बता दें जो आपका स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट ऑफ क्या लिखा फिगर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बता दे रहे हैं। तो आपको बता दें जो इसका CES की बात करते हैं तो जो आपका इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें किस राज्य ने किया है, तो आपको याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश है आपका उसी राज्य ने आपका क्या किया है पर्यावरण श्रेणी में आपका टॉप स्थान पे पहले नंबर पे स्थान ग्रहण किया है आंध्र प्रदेश ने। तो आप लोग देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बात करते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगा आपका अमरावती। क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लेना। क्यों बता दे रहे हैं आपको याद करना है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती की बात करते हैं आपका नया राजधानी बना है। और आपको बता दें कि पहले राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले थी। और वर्तमान के समय की बात करते हैं तो आपको याद रखना है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती हो जाएगी। आपको हम इसमें और चीज़ बता देते हैं कि जो आपका पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में आपका पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला कौन सा हो जाता है, तो जो आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका जो पूरा देश है आपका पूरे देश में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला आपका चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। और बात आती है राज्य में, तो राज्य में आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बताए हैं। और जो कि आपका अमरावती जो है आपका आंध्र प्रदेश जो है आपका कृष्णा नदी के किनारे आपका बसा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, तो हाल ही में किस देश ने नॉन बाइनरी AI चिप के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है? ऑप्शन है आपका भारत, अमेरिका, चीन, जापान।
तो आपको बता दें कि जो आपका एआई है, एआई की बात करते हैं तो एआई में जो आपका नॉन बाइनरी चिप लगा है, इसमें किस क्षेत्र का जो है आपका उल्लेखनीय प्रगति की है, मतलब कौन सा देश हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको वो याद रखना है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपको बता दें नॉन बाइनरी जो है आपका एआई चिप के क्षेत्र में इसका मतलब प्रगति की गई है। जो कि आपको बता दें कि जो आपका चीन है, चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको पता रहना चाहिए जो आपका चीन की राजधानी है बीजिंग यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और बात करते हैं मुद्रा, तो मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को हम जितने भी देश के बारे में हम बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप लोगों को बता दें अगर आप लोग हमारी क्लास डेली कर रहे हैं तो आपको हम बता दें कि डेली हम आपको 1 से 2 देश की हम आपको मतलब ज़्यादातर हम आपको जितने भी क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसमें हम आपको राजधानी और क्या बोलते हैं मुद्रा, उसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं ताकि आपको अलग से याद करने की ज़रूरत न पड़े। इसलिए हम आपको जो है चीन के बारे में मतलब किसी भी देश के बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है युआन यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका हाल ही में ब्लू क्या लिखा है, ब्लू आपका एनडीसी की बात करते हैं चैलेंज पहल किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शुरू की गई है। ऑप्शन है आपका COP29, ऑप्शन बी आपका UNOC3, ऑप्शन सी क्या आपका G20 आपका शिखर सम्मेलन, OPE मतलब ओपेक की बैठक। तो आपको बता दें कौन सा संगठन हो जाएगा, मतलब कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो जाएगा, कब शुरुआत की गई है, किस संगठन के द्वारा। तो आपको हम बता दें जो आपका ब्लू एनडी क्या लिखा है, ब्लू एनडीसी चैलेंज है, इसकी बात करते हैं। तो आपको हम पहली बात हम आपको बता दें जो आपका ब्राज़ील है, कौन सा देश, ब्राज़ील, और जो आपका फ्रांस है, कौन सा देश, जो आपका ब्राज़ील और फ्रांस है आपका, उसकी बात करते हैं। इन दोनों देशों ने मिलकर मतलब ब्लू एनडीसी चैलेंज को मतलब इस सम्मेलन को शुरू किया गया है। तो आप लोगों को बता दें कि जो आपका सम्मेलन मतलब कौन सा हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासागर के सम्मेलन में इसको मतलब शुरू किया गया, जो कि हम आपको बता दें यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस में शुरू किया गया है। तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा UNOC3 मतलब यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस में शुरुआत किया गया है, मतलब शुरू किया गया है। और कौन कौन से देश ने इस सम्मेलन में भाग लिया है, कौन कौन से मतलब देश मिलकर मतलब लॉन्च किए हैं, तो आपको हम क्या बताएं हैं, पहला तो आपका हो जाता है ब्राज़ील, दूसरा हो जाता है आपका फ्रांस, क्या हो जाएगा ब्राज़ील और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको हम बता दें कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र आपका महासागर सम्मेलन है उसकी बात करते हैं तो इसी ने शुरुआत किया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो मैं जब तक आई बाहर, तो जो आपका कृति है कौन सा कृति है, मैं जब तक आई बाहर। बात आती है कि जो आपका काव्य कृति है मतलब साहित्यकार की काव्य कृति है जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आपको बता दें मैं जब तक आई बाहर इस कृति की बात करते हैं, काव्य कृति जो है आपका इसकी बात करते हैं। तो प्रसिद्ध हिंदी के कवयित्री कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है जो गगन गिल हैं, कौन से हो जाते हैं राइट आंसर, तो आपको याद रखना है गगन गिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि गगन गिल का मतलब काव्य कृति कौन सा है, मैं जब तक आई बाहर, इस कृति का नाम है, कौन सा पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो कि आपको बता दें किस वर्ष मिला है 2024 में। अगर हम आपसे पूछते हैं कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में आपका पूछा जाता मतलब मिलता है पुरस्कार, तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना। और जो आपका गगन गिल हैं इनको क्या कोई किस कृति के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है, मैं जब तक आई बाहर। तो आपका कृति का नाम हो जाएगा, लेखक कौन हो जाते हैं, कौन सा पुरस्कार मिला, हम इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी बता दे रहे हैं।
उसके बाद आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। तो दोस्तों अगर आप तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक आपका प्रेषण दिवस की बात करते हैं, मतलब इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिली आपका रिमेट्रेज क्या लिखा है, रिमेटेंसी की बात करते हैं, कब मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस आपका कब मनाया जाता है। 10 जून को मनाया जाता है, 12 जून को, कि 14 जून को, कि आपका 16 जून को। तो आपको हम बता दें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका पारिवारिक प्रेषण दिवस की बात करते हैं तो आपको बता दें हर साल आपका 16 जून को, किस तारीख को, तो आपको हम बता दें 16 जून को आपका हर वर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस आपका मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दे रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 जून को। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आए थे। जैसा कि हम आपको बता दें हम आपको डेली इसी चैनल पे आपका जो स्टडी टू सेल्फ है आपका चैनल, इसी चैनल पर आपको जो करंट अफेयर की क्लास लाते हैं डेली हम आपको 15 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन हम आपको डेली लाते हैं। तो अगर आप लोग हमारी क्लास को आप लोग डेली कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोगों को जानकारी होगा कि आप लोगों को क्लास कब मिलता है और कितने क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी लोग मतलब जो भी स्टूडेंट मतलब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप लोगों को एक जानकारी और दे रहा हूँ कि जो आप लोग आपको बता दें स्टैटिक जीके और जो आपका यूपी जीके है पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल से, तो आपको बता दें हमारे चैनल पे आपका जो प्लेलिस्ट बना है स्टैटिक जीके और यूपी जीके का, तो आप लोग हमारे इस चैनल से देख सकते हैं, जो कि हम आपको टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग ज़रूर एक बार देख सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।